नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार की बात करें तो मैं ये कहूंगा कि आज का सेशन मेरी तरफ से तो पॉजिटिव है भाई। बुरा हाल हुआ है, पोर्टफोलियो का धज्जियां उड़ गई हैं, सब दिख रहा है, लेकिन आप एक ऐसे लेवल के पास पहुंचे जो आपके लिए डू डाई लेवल था। मतलब आप बिल्कुल कुएं के पास रहे, एक पैर पे खड़े रहे, किसी भी वक्त आप कुएं में गिर सकते थे, लेकिन आप कुएं में गिरे नहीं, आप कुएं से बाहर आए और आप वापस से अपनी मंजिल की तरफ जाने की कोशिश करते हुए दिखे। इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका यूरोप का बाजार पूरी तरीके से इस समय धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। ठीक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यूरोप के बाजार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सुबह से जो बाजार नीचे है ना, उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि डाउ फ्यूचर्स नीचे, यूरोपियन मार्केट्स नीचे दिख रही हैं कि हो सकता है नीचे दिख जाए। इन सब का भी प्रेशर था गिफ्ट निफ्टी पे और उसकी वजह से हम नीचे खुल गए। मोटा मोटी जो लेवल प्रॉब्लम में दिखी हमें, जिसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम थी, वो थी क्वार्टरली नंबर्स, अर्निंग्स। रिलायंस रिजल्ट्स के बाद टूट गया भयंकर, वो भी इन HDFC बैंक वो भी हल्का फुल्का गिर गया, ICICI बैंक उसमें गिरावट आ गई। तो भारतीय बाजार तो तहस नहस होना ही था जब आपके दिग्गज स्टॉक टूटेंगे तो। लेकिन इन सबके बावजूद क्या हुआ, इन सबके बावजूद जब सेकंड हाफ शुरू हुआ 2 बजे के बाद, जब FII ज्यादातर एक्टिव होते हैं, आपका भारतीय बाजार संभला, नीचे नहीं गया। 25,500 को बहुत टेस्ट करा उसने, इवेंचुअली आप ऊपर निकले। 25,600 के पार में ट्रेड कर रहा हूं इस समय बाजार पे। 251 हो रहे हैं, हालांकि बाजार बंद होने में अभी भी 40 मिनट का समय है। अगर ये मार्केट मेरा 25,650 625 के ऊपर ही बंद होने में सफल रहा तो मैं आज के बाजार को गलत ना कहते हुए पॉजिटिव कह दूंगा। क्यों? मेरे पास इस समय फिटसी 1/3% नीचे है, डैक्स 1% से ज्यादा नीचे है और कैक्स 1.25% नीचे है, क्योंकि टैरिफ वॉर दोबारा शुरू हो गई है ये यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में। मतलब यूएस किसी को कुछ नहीं समझ रहा है इस समय, प्रेसिडेंट ट्रम्प किसी को कुछ नहीं समझ रहे। पूरे यूरोपियन यूनियन, जो कि करीब 29 कंट्रीज का समूह है, उनके ऊपर टैरिफ की धमकी दे दी। क्या कर लोगे? ऐसा लगता है ये सोचते हैं क्या कर लोगे आप। पूरे यूरोपियन यूनियन ने यूएस को भी कहीं ना कहीं फ्रीज कर दिया ट्रेड जो एग्रीमेंट था, बट फर्क नहीं पड़ता, और टैरिफ लगा देगा यूएस प्रेसिडेंट साहब जो है, वो कुछ भी कर सकते भाई, उनका अलग ही हिसाब किताब चल रहा है। बट इन सबके बावजूद भारतीय बाजार कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर आ रहा है। इसको मैं मतलब कहूंगा कि कोई तो है जो बाजार को संभाल रहा है। और सेकंड हाफ में जब हम नीचे से ऊपर आए हैं तो इसमें मैं ज्यादा पॉजिटिव इसलिए हूं क्योंकि जो सेकंड हाफ होता है, जो लास्ट 1.5 घंटा होता है, उसमें अगर जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए, एक तो उसमें FIs की एक्टिविटी ज्यादा होती है, दूसरा आप नेक्स्ट डे की तैयारी कर रहे होते हो। तो अब यहां से अगर बाजार रिकवर कर रहा है तो फिर आप नेक्स्ट डे के लिए शायद पॉजिटिव हो रहे हो। मार्केट ब्रेथ थोड़ी सुधरी है, थोड़े समय पहले केवल 500 शेयर हरे निशान में थे, अभी 750 है, तो ये अच्छी बात है। अब एक बार अपडेट देता हूं, मिड कैप इंडेक्स में सबसे बढ़िया रिकवरी बनी है, जो अब फ्लैट टू नेगेटिव रह गया है, मात्र 80 पॉइंट नीचे है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मिड कैप इंडेक्स का जो लो है वो 59,480 का था, अभी 59,780 है, यानी नीचे से करीब करीब आप कह सकते हो 300 पॉइंट्स की रिकवरी मिड कैप इंडेक्स में आई है, जो कि अपने आप में काबिलियत तारीफ मानूंगा मैं। बाकी बैंक निफ्टी सेंसेक्स 1/3% नीचे है और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.7% डाउन है। मार्केट ब्रेथ 750 पॉजिटिव शेयर्स हैं, 1950 नेगेटिव है, तो गिरने वाले शेयर्स तो ज्यादा थे ही थे। जापान PM तकाइची टू कॉल स्नैप इलेक्शन ऑन जनवरी 23rd, तो ये एक अपडेट और आते हुए दिख रही है। इसका इंपैक्ट मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो आपके साथ नहीं डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ते हैं। आज एक लिस्टिंग हुई, आप सभी को पता है, और लिस्टिंग की बात करी जाए तो भारत कुकिंग कोल 75% ऊपर ट्रेड कर रहा है, हालांकि ऊपर से नीचे आया है। 45 का हाई लगाया था, 40 पे ट्रेड कर रहा है, 40.3 पे, 10% ऊपर से नीचे आ गया है अगर आप नोटिस करें तो। बट ओवरऑल इसने बहुत तगड़े रिटर्न्स दे दिए इन्वेस्टर्स को, मेरी उम्मीद से ज्यादा दिए। 40 रुपए के समथिंग मैं सोच रहा था, 45 चला गया, और क्या चाहिए आपको। FMCG इंडेक्स एकमात्र इंडेक्स था जो आज हरे निशान में था, सहारा देने की कोशिश कर रहा था भारतीय बाजार को। बाकी सब तो परेशानी में दिखे हैं, हालांकि हरे निशान में मेटल भी था, ऑटो भी था, ये सब अच्छा था, लेकिन ओवरऑल जो मेजर तेजी थी वो आज FMCG में थी। और मेजर गिरावट की बात करी जाए अगर, तो रियल एस्टेट 1.5% नीचे था, मीडिया 1.5% नीचे था, बाकी कुछ खास नीचे भी नहीं था। अब आते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। तो निफ्टी जो टूटा है आज, उसको किसने तोड़ा है सबसे ज्यादा? रिलायंस ने।
रिलायंस ने 67 पॉइंट नीचे धकेला है निफ्टी को। आईसीआईसीआई बैंक में रिकवरी आ गई है, मैं बताना चाहूंगा, 41 पॉइंट्स फिर भी इसने नीचे धकेला है। विप्रो 12 पॉइंट, एचडीएफसी बैंक 11 पॉइंट्स धकेलते हुए दिखे। अब बात करें तेजी मंदी की, तो सबसे टॉप लूजर आज ऑब्वियस हो जाता है विप्रो था 8% नीचे, रिलायंस 3%, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 2%, आईसीआईसीआई बैंक 2%, मैक्स हेल्थ केयर में भी 0.25% की गिरावट थी, इटर्नल भी नीचे था। टॉप गेनर में आज इंडिगो और टेक महिंद्रा देखने को मिले हमें। हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस में भी अच्छा एक्शन दिखा हम सभी को। रिजल्ट्स की बात करें तो आज हिंदुस्तान जिंक के नंबर आने हैं, एलटीआई माइंट्री के नंबर्स आने हैं, आईआरएफसी के रिजल्ट्स आने हैं, टाटा आईआरएफसी के आ चुके हैं आई थिंक, टाटा कैपिटल के आने हैं, पंजाब नेशनल बैंक के आ चुके हैं, भेल के आ चुके हैं, हेवल्स के भी आ चुके हैं शायद, ओबरॉय रियलिटी, सीएट, हेडसन एग्रो, टिप्स म्यूजिक, एटलांटा इलेक्ट्रिक, ये कुछ बड़े नाम है जिनके आज नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे। साइंस सिल्क जैसी कंपनियों के भी नतीजे आने हैं, आई थिंक साइंस सिल्क के भी आ गए क्या, नहीं, साइंस सिल्क के भी नतीजे आने हैं, और हालांकि रिजल्ट से पहले पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो हमें रडार पे रखने हैं। आज का टॉप गेनर, टॉप लूजर्स की बात करें तो टॉप गेनर जिंदाल 100, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, वेल्सपन कॉप, पावर इंडिया, सीजी पावर देखे। टॉप लूजर विप्रो, आरबीएल बैंक, आईडीबीआई बैंक, रिलायंस इंफ्रा, लेमन ट्री होटल्स, ये हमें टॉप लूजर दिखे। सबसे ज्यादा टर्नओवर कहाँ हुआ? एचडीएफसी बैंक 3200 करोड़ से ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है, आईसीआईसीआई बैंक 2900 करोड़, रिलायंस 2500 करोड़, नेटवेब टेक्नोलॉजी 2000 करोड़ से ज्यादा। बहुत ही कमाल के नंबर थे। लोग कह रहे हैं क्यों नहीं चला, भाई चला था। मॉर्निंग में हाई 3753 का है, बाजार के मूड माहौल में गिर गया बेचारा, 3% ऊपर रह गया है, दोबारा चल जाएगा, चिंता मत कीजिए। इटर्नल 1.5% नीचे है, 1900 करोड़ का सौदा इसमें भी होते हुए दिखाया आप सभी ने। तो ये स्टॉक्स थे जो आज बड़े एक्शन में दिखे हम सभी को। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।